हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, जैसे आप सबको पता ही है, आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो 5 जुलाई को जो आपकी पहली शिफ्ट हुई है उसमें जो भी क्वेश्चंस आज पूछे गए हैं, आज हम उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। ये सभी 100% रियल क्वेश्चंस होंगे जो कि आज की पहली शिफ्ट में पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के द्वारा कंफर्म किए गए क्वेश्चंस है कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बने हैं। इनके अलावा बाकी जो क्वेश्चंस रहेंगे जिनका आज पहली शिफ्ट में एग्जाम था, उनको जो भी क्वेश्चंस इनके अलावा याद हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दें। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच इंडियन स्टेट हैज हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट। तो कौन सी भारतीय स्टेट है जिसका सबसे ज्यादा मेल लिटरेसी रेट है। यह क्वेश्चन आपसे आज की शिफ्ट में पूछा गया था और इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था केरला। अगर आपसे मेल लिटरेसी रेट पूछा गया था तो भी आपका आंसर केरला था। अगर आपसे सिर्फ लिटरेसी रेट पूछा गया था कौन सी स्टेट का सबसे ज्यादा है, तो भी आपका आंसर केरला था। अगर टोटल पर्सन की बात करी जाए, लिटरेसी रेट जो है इंडिया का वो कितना है, तो वो है 74%। अगर टोटल मेल में लिटरेसी रेट अगर आपसे आगे शिफ्ट में पूछ लिया जाए तो 82.14% है। फीमेल लिटरेसी रेट है इंडिया का 65.46%। हाईएस्ट लिटरेसी रेट की स्टेट कौन सी है, तो वो है केरला। कितना परसेंट रहेगा, 94%। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अगर लोएस्ट लिटरेसी रेट पूछा जाए स्टेट का, तो वो आपका बिहार रहेगा 61.8% के साथ। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड, जो आगे आने वाली शिफ्ट है उनके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। तो रक्त और लोहे की जो नीति दी गई थी, ये किसके द्वारा दी गई थी, किसने इसको अडॉप्ट किया था। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था गियासुद्दीन बलबन। गियासुद्दीन बलबन के द्वारा अडॉप्ट की गई थी पॉलिसी, जिसका टाइटल रहेगा ब्लड एंड आयरन। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और जो बलबन थे ये 9th रूलर थे आपके ममलुक डायनेस्टी के। ममलुक डायनेस्टी को और किस नाम से जाना जाता है, तो स्लेव डायनेस्टी के नाम से भी ममलुक डायनेस्टी को जाना जाता है। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी लोकेटेड। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी का हेडक्वार्टर आपसे पूछा गया था, जो कि आपका करेक्ट आंसर था लॉसेन, स्विट्जरलैंड। लॉसेन जो जगह है स्विट्जरलैंड में, वो आपका करेक्ट आंसर था। अगर इसके प्रेसिडेंट आपसे पूछ लिए जाएं आगे शिफ्ट्स में, तो थॉमस बैक रहेंगे। फाउंड कब किया गया था, 23 जून 1894 में। करंट टाइम में डायरेक्टर जनरल कौन है, तो क्रिस्टोफ डी कैपर करंट टाइम में डायरेक्टर जनरल है इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी के। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो टॉपिक्स होते हैं, जो भी टॉपिक जिससे भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे कि डैम से आपसे क्वेश्चन पूछा गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आपसे क्वेश्चन पूछा गया, स्पोर्ट्स से आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तो इन टॉपिक्स की सेपरेट वीडियो जिसमें पूरा टॉपिक डिटेल में कवर किया जाता है, उसकी सेपरेट वीडियो आपको मिलेगी टॉपिक्स की हमारे दूसरे चैनल पे HVS स्टडीज 2.0। तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप दूसरे चैनल को जरूर विजिट कर लें। उस पर हर एक टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगी, एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु इज द प्रेजेंट सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो करंट टाइम में जनगणना जो आपकी आयुक्त है उसके जो हेड हैं वो कौन है, तो आपका करेक्ट आंसर था इसका विवेक जोशी। विवेक जोशी आपके करंट टाइम में सेंसस कमिश्नर है इंडिया के। अब ये क्वेश्चन है आपका अपॉइंटमेंट प्रेजेंट हेड से रिलेटेड, तो इसकी भी सेपरेट वीडियो दूसरे चैनल जो है HVS स्टडीज 2.0 उस पर मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर एक बार विजिट करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं, एसएससी एमटीएस जो एग्जाम है आपका, उसके लिए एक्सपेक्टेड रिपीटेड क्वेश्चंस की एक ई बुक हमारे द्वारा लॉन्च करी गई है, जो कि सिर्फ आपको 49 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। हमारी टीम के द्वारा बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चंस, जिस तरीके के क्वेश्चंस आपके एमटीएस के एग्जाम में बनते हैं, वही क्वेश्चंस आपको इस ई बुक में प्रोवाइड कराए गए हैं। और आज के जो क्वेश्चन हैं आपके, उसमें करीबन 19 से 20 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं आपके इस ई बुक से। तो इस ई बुक में 1000+ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम के लिए, और इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी रहेंगे 2021 के इंक्लूडेड। अगर आप इंटरेस्टेड हो बाय करने के लिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको पेज पे ही रुकना है, वहीं पे फाइल मिलेगी, वो आपको अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेनी है। अगर आप डाउनलोड नहीं कर पाते किसी कारण की वजह से, तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आर्टिकल 354 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू।
तो एक ये क्वेश्चन पूछा गया था, या तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्टिकल 354 जो होता है ये किस चीज से रिलेटेड है, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्टिकल 370 को कब हटाया गया था। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अगर आपसे आर्टिकल 354 पूछा गया था तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू व्हाइल अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन। तो इमरजेंसी जब ऑपरेशन में होती है उस टाइम पे जो रेवेन्यू होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का जो प्रोसेस है वो आपका आर्टिकल 354 में बताया गया है। आर्टिकल 370 जो है ये आपका जम्मू कश्मीर से स्पेशल राइट जो था उसको हटाने से रिलेटेड था। तो ये कब हटाया गया था, तो 5-6 अगस्त 2019 इसका क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहां पे भी हमको दो क्वेश्चन बताए गए स्टूडेंट्स के द्वारा, या तो आपसे बैटल ऑफ बक्सर पूछी गई थी या फिर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत पूछी गई थी। ज्यादातर स्टूडेंट के द्वारा कहा गया है कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत आज की शिफ्ट में आपसे पूछी गई है। अगर बैटल ऑफ बक्सर की बात करी जाए तो 22 और 23 अगस्त 1764 को ये लड़ी गई थी। किस किस के बीच में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो थे और दूसरी तरफ थी कंबाइंड फोर्स थी मीर कासिम जो कि नवाब ऑफ बंगाल रहेंगे, सुजाउद्दौला जो कि नवाब ऑफ अवध थे और शाह आलम सेकंड मुगल एम्पायर की तरफ से। ये तीनों एक तरफ से थे और एक तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये किसके द्वारा जीती गई, तो ब्रिटिश विक्ट्री रही थी, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस बैटल को जीता था। अगर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की बात करी जाए तो 14 जनवरी 1761 को थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई थी। किस किस के बीच में, तो अहमद शाह दुरानी और मराठा एम्पायर के बीच में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली के द्वारा इस जो लड़ाई थी इसको जीत लिया गया था। बथुकम्मा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो बथुकम्मा फेस्टिवल आपकी इंडिया की कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। फेस्टिवल की सेपरेट वीडियो मिलेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे दूसरे चैनल पे, तो आप उसको देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था तेलंगाना। तेलंगाना जो स्टेट रहेगी आपकी, वहां पे सेलिब्रेट किया जाता है बथुकम्मा फेस्टिवल को। और कुछ पार्ट रहेगा आंध्र प्रदेश स्टेट का जहां पे इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। तो अगर तेलंगाना ऑप्शन में नहीं था तो आपका करेक्ट आंसर आंध्र प्रदेश है, और अगर तेलंगाना ऑप्शन में था तो तेलंगाना ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो फेस्टिवल रहेगा ये आपके फ्लावर फेस्टिवल कहा जाता है। फ्लावर्स जो होते हैं उससे रिलेटेड ये आपका फेस्टिवल रहता है। कोणार्क सन टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। कोणार्क सन टेम्पल कहां पे लोकेटेड है, तो पूरी डिस्ट्रिक्ट रहेगी उड़ीसा में जहां पे कोणार्क सन टेम्पल लोकेटेड है। ये किसके द्वारा बनवाया गया था, तो नरसिम्हदेव फर्स्ट के द्वारा कोणार्क सन टेम्पल को बनवाया गया था। सेपरेट वीडियो इसकी भी आपको चैनल पे मिल जाएगी टेम्पल्स की। What is the chemical formula of mustard oil? तो केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम से नाम से भी एक सेपरेट वीडियो है चैनल पे, आप उसको भी देख सकते हैं। तो मस्टर्ड ऑयल का केमिकल फॉर्मूला आपसे पूछा गया तो आपका आंसर हो जाएगा C4H5NS। C4H5NS जो होती है ये केमिकल फॉर्मूला है आपका मस्टर्ड ऑयल का। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। काजीरंगा नेशनल पार्क इंडिया की कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था असम। असम स्टेट में लोकेटेड है काजीरंगा नेशनल पार्क। टोटल 106 नेशनल पार्क है इंडिया में, उसकी भी सेपरेट वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। हु इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम स्टेट। तो एक स्टूडेंट के द्वारा कहा गया है कि आसाम स्टेट के चीफ मिनिस्टर भी पूछे गए थे, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर था हिमंत बिस्व शर्मा। अगर गवर्नर की बात करी जाए तो जगदीश मुखी रहेंगे। कैपिटल है आसाम की दिसपुर। 35 डिस्ट्रिक्ट रहेंगी। राज्यसभा में 7 सीट्स हैं आसाम में और लोकसभा की रहेंगी 14 सीट्स। पूना पैक्ट वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन महात्मा गांधी एंड डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साइंड ऑन। तो पूना पैक्ट जो एग्रीमेंट था ये महात्मा गांधी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा साइन किया गया था, इन दोनों के बीच में साइन हुआ था। तो इसकी आपसे डेट पूछी गई थी, तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर था 24 सितंबर 1932। 24 सितंबर 1932 को आपका साइन किया गया था महात्मा गांधी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट को। दाल लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो दाल लेक जो है ये जो झील रहेगी ये कहां पे आपकी लोकेटेड है, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर था श्रीनगर जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में जो जगह रहेगी श्रीनगर, वहां पे दाल लेक लोकेटेड है। विच इज द हाईएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया। तो भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कौन सा है, तो ये क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा लेह एयरपोर्ट। लेह जो कैपिटल है लद्दाख की, वहां का जो एयरपोर्ट रहेगा वो हाईएस्ट एयरपोर्ट है आपका इंडिया का।
चंगेज खान वॉज बोर्न ऑन। इस क्वेश्चन को कंफर्म नहीं किया गया है, या तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था या नहीं पूछा गया था। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना भी है या फिर नहीं बना, स्टूडेंट के द्वारा बताया गया है। तो कुछ जो आपके पुराने लोग रहेंगे उनके द्वारा 1182 बताया गया है अरेबिक लोगों के द्वारा, तो और कुछ के द्वारा कहा गया है, कुछ साइंटिस्ट के द्वारा 1162। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन था वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंगेज खान का जन्म का ईयर। और अगर बात करी जाए तो ये फाउंडर रहेंगे आपके मंगोल डायनेस्टी के। मंगोलिया जो कंट्री है वहां से रिलेटेड रहते हैं, तो मंगोल डायनेस्टी जो है वो फाउंड करी गई थी चंगेज खान के द्वारा, और यही पहले रूलर रहेंगे आपके मंगोल डायनेस्टी के। तो ये क्वेश्चन थे आपके जो कि आज की शिफ्ट से रिलेटेड हमको मिल पाए हैं। इनके अलावा बाकी जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए आज की शिफ्ट में, अगर आपको ध्यान हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दें, जिससे बाकी स्टूडेंट्स को पता चल सके कि और किस तरीके के क्वेश्चंस आपकी पहली शिफ्ट में आज पूछे गए हैं। हमारी ई बुक्स रहेंगी, काफी सारी ई बुक्स हैं, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ई बुक्स को चेक कर सकते हैं, एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी, डायरेक्ट एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। साथ में जो हमारा दूसरा चैनल है आप उसको जरूर विजिट करें, हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो आपको उस चैनल पे प्रोवाइड कराई जाती है। धन्यवाद।